मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंडायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जिनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। प्रणम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वनिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके व्यवहार चारित्र अधिकार की 60 नंबर की गाथा, उस पर अपन कल प्रारंभ की थी स्वाध्याय गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार पर। और यहाँ जो मूल शब्द आया है इसको गुरुदेव ने विशेष इस पर जोर दिया। क्या कि निरपेक्ष भावन सहित, ये आया ना, मूल सूत्र में है निर्वेक भावना पुब्बम। इसको हिंदी या वो गुजराती हरिगीत है उसमें निरपेक्ष भावन सहित ऐसा लिया ना। तो अगली बात कही सर्व परिग्रहो नो त्याग जे, ये बात कही ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये निरपेक्ष भावन सहित यानी निरपेक्ष भावना पूर्वक ये पांचों व्रत में घटित होता है। ये बात अंत में आकर आचार्य परमात्मा ने यहाँ कही 60 नंबर की गाथा में, लेकिन ये सब ही में घटित होता है ऐसा करके यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं। और इस संदर्भ से अपने सामने वह सभी प्रकार के व्रतों की चर्चा यहाँ आएगी। पेज नंबर 30 है, ऊपर की लाइन से ही निरपेक्ष भावना पूर्वक शब्द है ना, देखो पाठ में ही है। निरपेक्ष भावना पूर्वक इसका अर्थ हुआ कि पहले महाव्रत में भी निरपेक्ष अहिंसा भाव परिणति वर्तती है। आ गई ना बात स्पष्ट। ये निरपेक्ष भावना का अर्थ ये स्वरूप के आलम्बन से वर्तने वाली जो परिणति है वास्तव में तो वो लेना है और वह निरपेक्ष है, यानी अहिंसा व्रत की भी जिसे अपेक्षा नहीं, ऐसी बात यहां कहना चाहते हैं। देखो पहले महाव्रत में भी निरपेक्ष अहिंसा भाव परिणति वर्तती है। इसको अहिंसा का विकल्प जो है इससे ये वर्तती है, ऐसा नहीं। क्या कहा समझ में आया? यहां लिया ना, पांचों में ही ले लेना। ये निरपेक्ष भावना पूर्वक वाली बात पांचों में ले लेना। ये व्यवहार चारित्र अधिकार चलता है, इसमें मुनिराज के 5 महाव्रत की चर्चा यहाँ आई है। तो वो महाव्रत के संदर्भ में जो आचार्य कुंद भगवान ने नियम सार के इस ग्रंथ में जो गाथा लिखी उसमें कहा कि निर्वेक भावना पुब्बम, ये सब पांचों व्रत में ले लेना, ऐसा कहते हैं। देखो
मुनि सच्चे संत इनको आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद इसके अवलंबन से प्रगटी हुई निरपेक्ष वीतरागी परिणति अहिंसा ये वर्तती है। अहिंसा व्रत है ना, तो अहिंसा व्रत की व्यवहार व्याख्या तो यों करी कि 6 काय के जीव अपने आया था ना, योनि कुल स्थान मारना स्थान में जो जीवों की स्थिति जीव पाए जाते हैं उनके रक्षण का भाव, उसे अहिंसा महाव्रत कहा। यद्यपि विचार करो तो ये विकल्प का परिणाम स्वयं हिंसा है। अहिंसा महाव्रत किसे कहा? 6 काय के जीवों के रक्षण का भाव, उसको क्या कहा? रक्षण के भाव को क्या कहा? अहिंसा महाव्रत। लेकिन वो अहिंसा महाव्रत भी वास्तव में तो विकल्पात्मक भाव होने से, राग रूप भाव होने से हिंसा का भाव है। तो फिर अहिंसा कौन है? तो अहिंसा है स्वरूप के आलम्बन से प्रगटी हुई जो वीतराग शांतिमयी आनंदमयी अकशाई परिणति है, उसका नाम अहिंसा है, उसका नाम सत्य है, उसका नाम अचौर्य है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है, उसका नाम ही अपरिग्रह है। ये बात आत्मा के आलम्बन से वर्तती हुई शुद्ध परिणति, कल अपन ने फुटनोट पे चर्चा की थी ना, वो शुद्ध परिणति वास्तव में वो आगे वृद्धि का कारण कौन है? शुद्ध उपयोग का निमित्त, वह उसका कारण कौन? कि स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई जो परिणति है उसको जानना। तो फिर ये जो राग रूप विकल्प है इसको क्यों निमित्त कहते हो? अरे वह जो शुद्ध परिणति अकशाय स्वरूप शांति और आनंद की परिणति है, उस परिणति को बताने वाला है। जैसे ये टोपी वाले भाई साहब, इतनी सी बात है। भाई साहब में कितनी टोपी है, लेकिन बस पहचान कराने के लिए कि मुनिराज जिनके अंतरंग में 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग शुद्धता वाली अकषाई शांति रूप परिणति बह रही है, उसका ज्ञान कराने के लिए कहते हैं कि ये अहिंसा महाव्रत। क्यों? कि उस 3 कषाय की अभाव रूप परिणति वाले को एक कषाय का सद्भाव है, और एक कषाय जो संजुलन संबंधी है उसकी मर्यादा ऐसी है कि उसमें इस प्रकार के व्रत होते हैं। ऐसा देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, इसके अवलंबन से आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद, इसके अवलंबन से प्रगटी हुई निरपेक्ष वीतरागी परिणति अहिंसा वर्तती है। इस अहिंसा को, अहिंसा व्रत का जो विकल्प है उसकी भी इसको अपेक्षा नहीं। ये आचार्य कुंद भगवान ने जो दूसरे पद में कहा निरपेक्ष भाव पुब्बम, उसका अर्थ है ये। अपन ने देखा ना सूत्र में, सूत्र का दूसरा पद, तो इतना निर्वेक्ष भावना पुब्बम ये शब्द है। निर्वेक्ष भावना पुब्बम, निरपेक्ष भावना पूर्वक। तो ये जो अहिंसामयी शांति रूप आनंद के भाव की अकषाय स्वरूप 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन वाली जो परिणति मुनिराज को वर्तती है, जो अहिंसा रूप है, उस अहिंसा रूप परिणति को अहिंसा महाव्रत के विकल्प की अपेक्षा नहीं। अहिंसा महाव्रत के विकल्प की अपेक्षा नहीं है, पकड़ना बात को। अंतरंग में स्वरूप आलम्बन से
बहने वाली अकषाय परिणति है, वहां अहिंसा व्रत का विकल्प है। लेकिन अहिंसा व्रत है इसलिए यहां अहिंसामयी परिणति है, ऐसा नहीं है। आ गई ना बात स्पष्ट। अहिंसा का विकल्प है वो जीव के परिणति में विभाव रूप दशा है, और जो स्वरूप आलम्बन से अकषाय शांतिमयी परिणति है वो आत्मा की स्वभाव रूप दशा है। और आत्मा की स्वभाव रूप दशा को किसी विभाव की, किसी परद्रव्य की, किसी की भी अपेक्षा नहीं। इसका नाम है निरपेक्ष भावना पुब्बम। आया था ना शब्द, देखो। ऐसी अहिंसा वीतराग परिणति के साथ रहा हुआ विकल्प, उसको क्या कहते हैं? अहिंसा व्यवहार। हट बिना का इसको भाव होता है, और ये भी हट बिना का होता है, हट पूर्वक का नहीं होता है। ये 6 काय के जीवों के परिरक्षण का, उनकी रक्षा का, उन्हें नहीं मारने का, उनको बचाने का जो विकल्पात्मक भाव होता है, वह भी तो वास्तव में कैसा होता है? हट बिना का होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसे अब सत्य व्रत पे घटाएंगे। देखो, सत्य व्रत में भी अपना परम सत्य स्वरूप, इसकी अपेक्षा होकर के, परम सत्य स्वरूप की अपेक्षा होकर के, यानी परम सत्य स्वरूप का आलम्बन लेकर के, परम सत्य स्वरूप की ओथ लेकर के, परम सत्य स्वरूप का आश्रय लेकर के जो निर्मल परिणति हुई, जो वीतराग परिणति हुई, जो अकषाय परिणति हुई, उसको सत्यव्रत के विकल्प की अपेक्षा से हुई है, ऐसा नहीं कि इसको सत्य बोलने का भाव होए और असत्य नहीं बोलने का भाव होए तो इसको अकषाय भाव प्रगटेगा, ऐसी बात नहीं। मुकेश भाई साहब, यदि अपन इसकी जो गहराई जो गुरुदेव श्री यहाँ पर अपने सामने कह रहे हैं उसको समझो तो ऐसा लगेगा कि अपनी अभी तक की समझ में क्या था और मामला है क्या। ये तो मुनिराज की बात चलती है। ऐसे जैसे मुनिराज को सत्य बोलने का भाव और मिषा प्रणाम अथवा असत्य बोलने के भाव का त्याग बरतता है विकल्प रूप, उसकी अपेक्षा नहीं है अपने स्वरूप की अकषाय आनंदमयी परिणति के लिए, नहीं है ना। तो मुनिराज कोई नहीं है तो तुम्हारे ये छोटे छोटे से विकल्प, इनसे तुम्हें आत्मा का स्पर्श यानी आत्मा का कोना भी पकड़ आ जाएगा, इस भरोसे में न रहना। अपन तो अपनी भी भूमिका देखते चले ना, अपन सबकी। ये तो बात तो मुनिराज की चलती है। अपन सबको भी तो कोई अपनी भी तो भूमिका है। अपन यहाँ व्यर्थ ही तो 1-1.5 घंटा खराब नहीं करते। अपने सुख, अपने स्वरूप की प्राप्ति की प्रयत्न के लिए, उसकी प्राप्ति के प्रयोजन से ही तो हम सब यहाँ एकत्रित हैं। तो अपनी बात भी तो सोचते चलो कि अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत की अपेक्षा नहीं मुनिराज को अपने आनंद की परिणति को जाजल्यमान रखने के लिए और शुद्ध उपयोग की बढ़वारी के लिए और शुद्ध उपयोग की पूर्णता के लिए किसी महाव्रत के विकल्प की अपेक्षा नहीं है। तो तुमको कौन से कषाय की अपेक्षा हो रही है? इस अकषाय मुक्त स्वरूप आत्मा के आलम्बन या इसके अनुभव के लिए। और हमारी सारी बुद्धि और सारा प्रयत्न
सारा प्रयत्न अब तक लगा लेना, जिसके जितने जितने साल व्यतीत हो चुके हों, सारा का सारा प्रयत्न इसमें लग गया कि ये वाला कषाय का परिणाम होए, ये मंदता होए, तीव्रता घटे, मंदता होए, तीव्रता घटे, तो मुझे आत्मा मिल जाएगी। रास्ता ही उल्टा। एक एक शब्द कीमती है आचार्य भगवंतों का, और उस पर गुरुदेव का कितना वजन आता है वो अपने को पकड़ना चाहिए। देखो क्या कहा है, सत्य व्रत का विकल्प है, इसलिए यहां सत्य परिणति निरपेक्ष वर्तती है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो परिणति तो निरपेक्ष है, इसको अपेक्षा नहीं। समझ में आया कि नहीं इसमें? फिर पूछते हैं, आमा समझाए छे कि नहीं छोकराओ? जो बालक लोग बैठे होंगे उनसे भी पूछते हैं। हर्षद नाम पुकारा, समझ में आता है ना? थोड़ा थोड़ा, ठीक, बहुत अच्छा है। हाँ पाड़ी हर्षद ने थोड़ा समझ में आता है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा समझ। तो कहे प्रेमचंद जी ये तो समझ में आए ऐसा है, पूरा समझ में आता है क्या? फिर पूछा, ये तो परिचय वाला है ना, प्रेमचंद जी तो अभ्यासी है, परिचय वाले हैं, तो कहते हैं समझ में आए ऐसा है। कभी ये ना समझना, जिनवाणी की बात में कभी ये ना समझना कि हमें समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? किसी और की बात नहीं है, यूरोप, फ्रांस, जर्मन की बात नहीं है, कोई वो महासागर, प्रशांत महासागर की बात नहीं है, कोई दुनिया के इतिहास की, अकबर हुमायूं की बात नहीं है, अपनी बात है। अपनी बात अपने को नहीं समझ में आएगी तो किसको समझ में? बच्चे को कह के रोटी कैसे खाना हमको समझ में नहीं आता, अब रोटी खाना समझ में उसको नहीं आएगा तो किसको आएगा? टेबल कुर्सी को आएगा। तो सरल बात है, समझ में आए एवं छे, गुरुदेव श्री फरमाते। देखो कौन सिखाता है? क्यों? अपना काम हो उसके लिए समझ में ना आए ऐसे आड़ करने की जरूरत नहीं। और लोग ऐसा कहते हैं कि ये ऊंची ऊंची बातें हैं, ये बहुत ऊंची बात है, अभी तो हमें थोड़ी छोटी परिचय की सामान्य बात बताओ। तो गुरुदेव श्री कहते हैं आत्मा भिन्न है और राग भिन्न है, ये पहली नर्सरी की बात है, शुरुआत की बात है, ये नर्सरी की बात है। नर्सरी समझते हैं बच्चों को, छोटा बड़ा ABCD 1 2 3 4 5, ये वाली बात है, ये आत्मा और राग भिन्न है, ये यहां से शुरू होता है समझना। और वेद ज्ञान के लिए निर्णय की भूमिका यहां से शुरू होती है। देखो क्या कहते हैं, कहां था, क्या कहना है यहां? निरपेक्ष में से पांचों में ही निकालना है। 5 महाव्रत कहे ना, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, पांचों में ही निरपेक्ष भावना पूर्वक ये वाली बात सब में अप्लाई होगी, सब में लागू पड़ेगी। ये विकल्प नहीं, संकल्प नहीं, निरपेक्ष भावना यानी आत्मा के शुद्ध ध्रुव स्वभाव के आश्रय होकर के जो वीतरागी परिणति अहिंसक हुई है, ऐसे लगाओ, जो स्वरूप ध्रुव स्वभाव के आश्रय से होकर के जो वीतरागी परिणति अहिंसक हुई है, जो वीतरागी परिणति सत्य हुई है, जो वीतरागी परिणति अचौर्य रूप हुई है, जो वीतरागी परिणति ब्रह्मचर्य रूप हुई है, जो वीतरागी परिणति अपरिग्रह रूप हुई है, वो किसी विकल्प रूप व्रत के अपेक्षा के बिना ही हुई है। ऐसी बात है, ये निरपेक्ष भावना है। ऐसे निरपेक्ष भावना पूर्वक
व्यवहार अहिंसा व्रत का जो विकल्प है, इसको पुण्य बंध का कारण कहकर, जिनवाणी में क्या कहा है, ये 5 व्रत रूप विकल्प हैं जो मुनिराज को, इसको मोक्ष का कारण कहा कि पुण्य बंध का कारण कहा। पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष का हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग यदि मोक्ष का कारण हो तो फिर बंध का कारण बता दो कौन है। इसको संयोगी भाव है ऐसा कहते हैं। वह निरपेक्ष भावना यह स्वाभाविक भाव है, इसके साथ अहिंसा व्रत के विकल्प की अपेक्षा इसको नहीं, तो भी ऐसी निरपेक्ष भावना के साथ ये विकल्प होता है। ऐसा ये तो भाई आया सहचर, सहचर सहचर मेल है। मेल है माने उनके मिलने से कोई वीतरागता बनती है, वो नहीं। वीतरागता की धारा में प्रवर्तते हुए अभी जितनी वीतरागता में कमी है, उस कमी में ये व्रत सहचर। अभी तो अपने को ये बात सुनने में थोड़ी सी अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 5 महाव्रत के जो परिणाम हैं, ये कषाय के भाव हैं और कषाय के उदय में होते हैं। कषाय के उदय में होते हैं, तो सिद्ध है ना, संजुलन कषाय के उदय में होते हैं ना ये भाव। 3 कषाय का अभाव है, वो स्वरूप के आलम्बन से है, वो निरपेक्ष भावना है। देखो इस कहते हैं गुरुदेव, ओ हो गजब बात है, संतों की कथनी चारों तरफ से मिलान हो जाती है, मेल वाली है। कहीं से मिलान करने आओ, मिलान हो करके वहीं पर पहुंचती है। कहाँ कि यह एक शुद्धात्म स्वरूप, ध्रुव स्वभाव, वीतरागी वस्तु, इसके आलम्बन से प्रकट होने वाली वीतरागता मोक्ष मार्ग है, और उसके द्वारा यानी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन के द्वारा परिपूर्ण वीतरागता की प्राप्ति वो हमारा साध्य है। 3 के अलावा चौथी बात नहीं, यही का यही मेल बैठता है। जहां से पढ़ो, जिसको पढ़ो, जो पढ़ो, यही मेल बैठता है। देखो ये जो 3 लाइन है ये अपन देखते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये व्यवहार की अपेक्षा से प्रकट हुआ है, ऐसा नहीं। लो, ये तो मुनिराज की बात चलती है ना, उसी पर से बात घटाओ, सब पे घटेगी। अनादि मिथ्या दृष्टि है जो जीव, उसका अनादि मिथ्या तो टल गया और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भाव प्रकट हुआ। तो ये जो अनादि का मिथ्यात्व टलकर नवीन जो अपूर्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगटा है, ये व्यवहार की अपेक्षा से प्रगटा है, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप सचेत वस्तु, सचेत वस्तु, ये सचेत वस्तु है, ये आत्मा सचेत वस्तु है ना। अपन वो जीव को सचेत कहते ना, वो तो व्यवहार से कथन किया गया है। ये शरीर और जीव, इन दोनों की मिली हुई अवस्था को सचेत कहते हैं, ये व्यवहार कथन है, क्योंकि ये तो अनादि अनंत अचेत है। कब ये सचेत हुआ? शरीर अनादि अनंत अचेत अचेतन है, लेकिन ये संयोग में देख करके व्यवहार से फिर वो सब योनि स्थान, कुल स्थान सब इसी की अपेक्षा से कहे। लेकिन वास्तविक सचेत कौन? कि यह सचेत वस्तु, जागृत वस्तु, आनंद वस्तु ऐसी चीज के अवलंबन से प्रगटी हुई शुद्ध परिणति
इसको अहिंसा व्रत के विकल्प की अपेक्षा नहीं, तो भी उसके साथ रहा हुआ व्यवहार अहिंसा का विकल्प उसको पहला महाव्रत का परिणाम कहने में आया है, आता है। ऐसे दूसरा लिया, ऐसे दूसरा सत्य स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण सत्य आनंद, इसका आश्रय लेकर के जो परम सत्य की परिणति शुद्ध वीतरागी हुई, इसको सत्य व्रत के विकल्प के महाव्रत की अपेक्षा नहीं, ऐसी निरपेक्ष परिणति के साथ सहचर रूप से दूसरे महाव्रत का परिणाम होता है। अब सब घटित होते जा रहे हैं। निरपेक्ष चारित्र वर्तता है, इसके साथ यह सत्य व्रत का शुभ भाव है। इसको साथ में सहचर देख करके व्यवहार चारित्र की उपमा इसको कहने में आई है। ये क्या कहा कि चारित्र तो है नहीं, ये चारित्र है नहीं, होता तो चारित्र ही कहते, उपमा का क्या काम। उदाहरण कि किसी का मुख चंद्रमा के समान है, तो ये नक्की बात है कि चंद्रमा तो नहीं है, ये बात तो नक्की है ना। जब ये कहा कि इनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है जो कहना हो, तो चंद्रमा के समान कहा, तो ये बात तो पक्की है कि नहीं कि चंद्रमा नहीं है, पक्की है। ऐसे ये इसको चारित्र की उपमा दी है, तो ये बात पक्की है कि ये चारित्र नहीं है। ये सब जिनवाणी में ही है बात, लेकिन अपन ने एक नक्शा और एक पगडंडी अपने चित्त में अपनी मर्जी से जैसी तैसी कुछ भी बना ली है और उसी पर दौड़ते हुए समझते हैं बराबर चल रहा। हमारे पहले थोड़ा नहीं था, अब थोड़ा बढ़ गया। क्या नहीं था और क्या बढ़ गया? पहले थोड़ी कषाय तीव्र थी, अब मंद हो गई तो बढ़ गया। क्या बढ़ गया? धर्म बढ़ गया, मोक्ष मार्ग बढ़ गया। क्या बढ़ गया भाई साहब? ऐसा लगता है ना। अरे ये जिनवाणी में एक एक शब्द की कीमत है, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी जनों का जो स्पष्टीकरण है उसकी कीमत है। उसमें से अभी मैं एक देवेंद्र जी का चल रहा ना, पिड़ावा में शिविर चल रहा, तो उसमें एक ऐसी एक आता ना, एक आती है कि एक तीर्थंकर के बराबर 100 तीर्थंकर, क्या क्या आता है वो है, 100 केवली, एक तीर्थंकर 100 केवली प्रभावना, और 1000 के बराबर प्रतिमा, ऐसे करके बात आती है। वे कहते हैं 1000 10,000 विद्वान के तुलना में एक गुरुदेव है। हाँ, वो प्रभावना होती है उससे। हाँ, उसके द्वारा जो प्रभावना होती है वो प्रभावना उत्तम है, सर्वोत्तम है। ऐसे कहते हैं कि विद्वान हो, शास्त्र के पढ़े हुए, बहुत जानकार, बहुत अच्छी शैली हो, बहुत समझाने वाले हो, पर 1000 विद्वान एक बाजू और पूज्य गुरुदेव श्री एक। क्योंकि अंतरंग का अभिप्राय बताने वाले वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सिवाय अभी कोई है नहीं। कोई हो जाए तो खुशी की बात है, अभी तो नहीं। देखो कितनी स्पष्टता है। तीसरे व्रत में कहा अचौर, ये कोई बाहर से ग्रहण नहीं करना, ये तो अंदर में ग्रहाय लो भगवान, अंदर में अपना ग्रहण किया हुआ भगवान पूर्णानंद प्रभु सहज स्वरूप है। इसमें अंदर जो शुद्ध वीतरागी परिणति होती है, ये अचौर्य भाव है, यानी अन्य भाव से रहित अपना ही माल है, इसलिए अचौर्य भाव है। चोरी किसे कहते हैं? दूसरे के माल को
ले उसे चोरी कहते हैं। अरे राग आदि को अपना करे वो चोरी है, और अपनी वीतरागता, अपनी अकषायपना, अपना शांति, अपनी वीतरागता, ये अचौर्यपना है। कहां से लिया ही नहीं, अपने में से आई हुई दशा है। ऐसी वीतराग परिणति वह अचौर्य व्रत के राग की अपेक्षा नहीं, अपनी स्वयं के अवलंबन से है। वो व्यवहार है तो ये निश्चय है ऐसा नहीं। अब ये थोड़ा सा बहुत गंभीर विषय आ गया है और अपने पास पर्याप्त समय है अभी। देखो पढ़ते हैं। ओलो व्यवहार, गुजराती पढ़ लेते हैं फिर हिंदी पढ़ लेंगे। ओलो व्यवहार छे तो आ निश्चय छे एम नहीं, वह व्यवहार है तो निश्चय है ऐसा नहीं। करो अंडरलाइन। 5 महाव्रत का पालन करते हैं इसलिए अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, मोक्ष मार्ग है, वीतरागता है, शांति है। ना ना, ऐसा नहीं। वो व्यवहार है तो निश्चय है ऐसा नहीं। देखो पहले तो ये नक्की करना कि निश्चय बिना का व्यवहार तो जितना हठ पूर्वक होने से उसको तो व्यवहार भी कहते नहीं। ये बात अपन पहले नंबर के फुटनोट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो व्यवहार है वो निश्चय के साथ का है, इतना रखो पहले तो। अब व्यवहार है सो निश्चय है ऐसा नहीं। निश्चय के साथ व्यवहार है, उस व्यवहार को व्यवहार से व्यवहार कहते हैं, लेकिन वो व्यवहार है तो निश्चय है ऐसा नहीं। इसको सिद्ध करेंगे बहुत अच्छे न्याय से। देखो ओलो व्यवहार छे तो अनिश्चय छे एम नहीं, एम कहे छे ऐसा कहते हैं। देखो जैसे अजीब है तो जीव है ऐसा है क्या? न्याय देखना, लॉजिक देखना, लॉजिक। अजीब है तो जीव है ऐसा है क्या? बोलो भाई साहब बोलो। हाँ, वो तो रुके तो इसलिए है कि थोड़ा विचार तो करते चलो। अजीब है तो अजीब है अंशी, कि अजीब होते हैं ना जगत में इसलिए जीव है। अरे व्यवहार होता है सो निश्चय है ऐसा है ही नहीं। देखो तो मुमुक्षु ने तो कह दिया, सामने से भाई साहब ने भी कहा, ऐसा कैसे हुए साहब? ऐसा कहां से होएगा? अजीब होएगा तो जीव होएगा, ऐसा कहां से लाए आप? तो उत्तर में गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, अजीब है तो जीव है ऐसा दो अपेक्षा से सिद्ध करना हो तो क्या करे? दो अपेक्षा कैसे? कि अजीब माने जीव नहीं ये एक अपेक्षा, और जीव जीव है ये एक अपेक्षा। ऐसा दो हो गए ना साहब, दो हो गए ना। जगत दो चीजों से भरा पड़ा है, लोक, जीव और अजीब। तो जीव है तो अजीब है ऐसा भी नहीं, और अजीब है तो जीव है ऐसा भी नहीं। जीव जीव है, और जो जीव नहीं है उस अपेक्षा से अजीब है, लेकिन जीव की अपेक्षा से अजीब नहीं है। वो जीव नहीं है तो अजीब है, और जीव जीव की अपेक्षा है, अजीब अजीब की अपेक्षा। लॉजिक है, कितना गंभीर लॉजिक है। देखो भाई, अजीब है तो जीव है, जीव है तो अजीब है। ये तो अजीबपना और जीवपना भिन्न स्वतंत्र सिद्ध करना हो तो ऐसा कहते हैं, ऐसा कहेंगे कि जो जीव है वो जीव है, और जो जीव नहीं है वो अजीब है। ऐसा जीव से भिन्न वस्तु को स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए कहा कि जीव है तो जो जीव नहीं है वो अजीब है।
इसमें जीव नहीं है ऐसी अपेक्षा लेकर अजीव को जीव से भिन्न सिद्ध किया। लेकिन अजीव के होने के लिए जीव की अपेक्षा है क्या? जीव नहीं है इसलिए ये अजीव है ऐसा जीव की अपेक्षा लेकर के जीव से भिन्न अजीव को सिद्ध किया। बहुत छोटा सा न्याय है लेकिन गंभीर है। जीव ये वस्त्र है, टेबल है, माइक है, ये सब सामग्री है, बेंच है, चटाई है, ये जीव है क्या? हमने ऐसे पूछा ये जीव है क्या? तो आपने कहा कि नहीं ये जीव नहीं है। तो पहले बिंदु पे क्या सिद्ध हुआ कि ये जीव नहीं है, जीव से भिन्न पदार्थ है। तो फिर जब जीव नहीं है, जीव से भिन्न पदार्थ है, तो ऐसी अपेक्षा लेकर आजीव है ऐसा कह दिया। जीव नहीं है ऐसा कहने को आ लगा दिया। निषेधात्मक होता है ना, आ लगा दिया। अजीव, तो जीव की अपेक्षा पड़ी क्या अजीव को? कि नहीं, अजीव जीव से भिन्न स्वतंत्र पदार्थ है ऐसा ज्ञात कराने को जीव की अपेक्षा लेकर के अजीव कहने में आया है। अजीव अजीव से है और जीव जीव से लिया। इसमें देखो, ये अजीब है इसलिए जीव है और जीव है इसलिए अजीब है, ऐसा है नहीं। बोलो ये बात पकड़ में आ गई कि नहीं? अंशी बोलो, समझ में आ गई ना ये वाली बात कि ये चटाई, बेंच, टेबल, कुर्सी ये क्या जीव है? अपन तो बातचीत कर रहे हैं, क्या ये जीव है? कि नहीं नहीं ये तो जीव नहीं है। तो ये जीव नहीं है तो दूसरे नंबर पर बात सिद्ध प्रकट अपने दिमाग में स्पष्ट हो गई कि ये जीव से भिन्न कोई पदार्थ है। अब जीव से भिन्न पदार्थ को जीव नहीं है कहने के लिए जीव की अपेक्षा लेकर कह दिया कि ये अजीब है। लेकिन क्या ये अजीब चटाई, बेंच, टेबल, कुर्सी क्या ये जीव की अपेक्षा या जीव है इसलिए अजीब है, अथवा अजीब है इसलिए जीव है? ऐसा नहीं, पक्की बात है, बराबर पकड़ में आ गई। तो देखो क्या कहते हैं, ऐसे व्यवहार है तो निश्चय है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहो कांति भाई, दिगंबर संतों का कथन ये तो अमृत ना बहणला बाया छे एमा। अमृत का बहणला बाया छे, अमृत का ऐसा प्रवाह बहाया है, कोई का पक्ष नहीं। सत्य ये है, ये अचौरी का कहा। अब कहते हैं ब्रह्मचर्य महाव्रत के संदर्भ में, ऐसे जिसको अंतर ब्रह्मानंद प्रगटा है, ब्रह्मानंद प्रगटा है, ब्रह्म नाम आत्मा आनंद स्वरूप, इसका चर्य, चर्य माने उसमें चर्या, उसमें चरना, उसमें रमना, उसमें रहना, उसमें लीनता। अंदर ब्रह्मानंद की शांति प्रगटी, ब्रह्मचर्य निश्चय और व्यवहार ब्रह्मचर्य के राग की अपेक्षा नहीं है। बाहर में स्त्री को देखने की कौतूहलता का त्याग और मैथुन संबंधी संज्ञा जो पड़ती है विकल्पात्मक, उसका त्याग, ऐसे व्यवहार विकल्प की अंतर स्वरूप आलम्बन रूप ब्रह्मचर्य की परिणति में अपेक्षा नहीं। एक एक बात स्पष्ट है, देख लो।
इसको व्यवहार ब्रह्मचर्य राग की अपेक्षा नहीं, ब्रह्मचर्य ब्रह्म स्वरूप भगवान, यह आनंद मूर्ति प्रभु, इसके आश्रय से हुई जो आनंद ब्रह्मचर्य पर्याय में वीतरागी परिणति ब्रह्मचर्य निश्चय प्रकट हुआ है। वीतरागी परिणति जो निश्चय प्रकट हुआ है, इसको व्यवहार व्रत के ब्रह्मचर्य के विकल्प की अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष परिणति है। इसके साथ सहचर तरीके साथ में, ऐसा है ना, साथे शब्द पड़ा है कि नहीं, तो साथ का अर्थ क्या हुआ कि साथ में है। साथ में है माने वो नहीं है, ये भी हो गई बात। सहयात्री है तो सहयात्री है, उसकी वजह से आपकी यात्रा नहीं, लेकिन आपकी यात्रा में वो साथ में है, बस मदद भी नहीं, अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं। सहयात्री है ना, तो सहयात्री है तो वो दूसरा है, अन्य है, और आपकी यात्रा में उसकी कोई दरकार नहीं। आपकी यात्रा आपसे है, वह साथ में है, बस ऐसे लिया। देखो साथे शब्द पड़ा है कि नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ, साथ में है बस। पहले ये और फिर ये, ऐसा कहाँ है इसमें? पहले व्यवहार होएगा फिर निश्चय होएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अरे वो निश्चय होगा तो व्यवहार होगा, वास्तव में ये तो व्यवहार से निश्चय नहीं होता। ये बताने के लिए कहते हैं कि पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है, ऐसा समझाने की बात है। 47 नंबर गाथा द्रव्य संग्रह में तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहते हैं कि दोनों एक साथ प्रकट होते हैं और वास्तविकता यही है, लेकिन समझ में नहीं आता ना। समझ में क्या है, इसको अनादि की भूल चूक में क्या गड़बड़ी पड़ी है कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा, तो इसको ये बताने के लिए कि व्यवहार होता ही नहीं निश्चय बिना, तो ये कहते हैं कि पहले निश्चय होए तो व्यवहार होए, ऐसा। तो इसको ऐसा भी नहीं है कि निश्चय होएगा बाद में व्यवहार होएगा, ऐसा भी नहीं, एक ही साथ होता है, साथे साथे। ऐसे ब्रह्म अर्थात भगवान परम ब्रह्म स्वरूप, इसके आनंद की दशा अतीन्द्रिय ब्रह्मचर्य पर्याय में प्रकट हुआ है। इसको चौथे व्रत के विकल्प ब्रह्मचर्य की अपेक्षा नहीं, ऐसे ब्रह्मचर्य के साथ रहा हुआ शुभ भाव व्यवहार ब्रह्मचर्य होता है। तो मुमुक्षु ने कहा 4 को लागू पड़ता है, 4 की बात आपने करी, पर 4 को और 5वां चल रहा है, 5वां 60वें नंबर की गाथा तो चली रही है। समझाणु काई मालाए पण गजब करे छे। मालाए मतलब आचार्य भगवान ने ये सूत्र की रचना और टीका में गजब बात करी है। व्यवहार का भाव चलता है, इसमें ये लिया है। देखो वस्तु की स्थिति इस प्रकार है, इसको साबित करने की कला इस रीति की है। क्या प्रभु तेरे में आनंद है, इसको प्रकट करने के लिए किसी की अपेक्षा है? प्रश्नवाचक है। शक्कर को मीठा करने के लिए कौन सी चीज चाहिए? भाई साहब याद कराते ना उदाहरण। शक्कर को मीठा करने के लिए कोई वस्तु हो तो बताओ आपके पास, कोई हो तो बताओ आपके पास। सोने को पीला भारी चिकना करना हो तो कोई वस्तु हो तो आप बताओ। नमक को खारा करने के लिए कोई आपके पास वस्तु हो तो बताओ। किसकी अपेक्षा? मिट्टी के बर्तन में रख दें तो नमक खारा हो जाएगा, कि स्टील के में रखें तो खारा होएगा, कि कांच के में रखें तो खारा हो? अरे वो स्वभाव से खारा है, उसे कांच, स्टील और मिट्टी की अपेक्षा ही नहीं। देखो वस्तु की स्थिति इस प्रकार है ना, ये आ गया। अब कहते हैं
कि निश्चय अपरिग्रह व्रत जिसको राग रहित अरागी वीतरागी परिणति प्रकट हुई है, इसको परिग्रह के त्याग का जो शुभ भाव का विकल्प, इसकी अपेक्षा इसको नहीं, इस प्रकार निरपेक्ष भावना पूर्वक, ये पूर्वक में ये साथ आ गया, पूर्वक, पूर्वक कहा ना, तो पूर्वक कह करके साथ में आ गया, ये बात हो गई। निरपेक्ष भावना यानी पूर्व में पहले ये ऐसा कुछ नहीं, पहले ये पहले वो ये कुछ नहीं, ये तो आगू पूर्वक साथ में ऐसी परिणति के साथ, अर्थात वह व्यवहार पूर्वक निश्चय तो ना रहा। लो पहली लाइन तो काटो, आज 16 जून 2021 दिन बुधवार, स्वाध्याय गाथा 60, श्री नियमसार जी परमागम गुरुदेव श्री के प्रवचन का स्पष्टीकरण व्याख्या स्वाध्याय करते हैं अपन। तो आज कुछ नक्की करा क्या? नहीं, क्या नक्की करा आज? कि आज ये नक्की करा कि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, ये बात तो जड़ से झूठी है, लेकिन और पूरी करते हैं, निश्चय पूर्वक अर्थात कि निश्चय है, वहां आगे साथ में रहा विकल्प है, भारी बात है भाई। व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, इस बात को तो छोड़ ही दो, और निश्चय होने के बाद व्यवहार होता है, ये भी छोड़ दो। निश्चय पूर्वक निरपेक्षता पूर्वक, जो निश्चय पूर्वक यानी निश्चय है, वहां साथ में रहा हुआ जो विकल्प है उसे व्यवहार कहते हैं। निश्चय से व्यवहार होए और व्यवहार से निश्चय होए, ये बात खत्म, दोनों खत्म। बोलो, निश्चय से व्यवहार होता है, व्यवहार से निश्चय होता है, दोनों खत्म। निश्चय होता है अपना ही वर्तता उपयोग, अपने उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है, तो वर्तते उपयोग जो आलम्बन लेता उपयोग है, वह आलम्बन लेता उपयोग में ही उपयोग स्वरूप आत्मा के अनंत भाव की व्यक्त वेदन प्रकटता, शांति अकषाय आनंद का वेदन प्रत्यक्ष नगद होता है। यह निश्चय भाव है, और यहां जो राग शेष रह गया सो व्यवहार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहां से आया? स्वरूप अवलंबन से, और अभी जितना राग शेष है वो व्यवहार है। तो क्या नक्की हुआ? व्यवहार पूर्वक निश्चय तो होता ही नहीं, ये बात तो पक्की करो, और निश्चय होने से व्यवहार होता है, ये बात इस प्रकार है कि निश्चय है, वहां रहा हुआ राग व्यवहार है। ऐसे वस्तु की स्थिति प्रसिद्ध करने की ये रीत है। ये तो वस्तु का स्वरूप जानना, सर्वेषां सर्व परिग्रहों का त्याग लो, अन्वयार्थ चलता भी टीका शुरू नहीं हुई है। जिस भावना में पर की अपेक्षा, भावना यानी एकाग्रता, कामना वाली भावना नहीं, एकाग्रता, शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा में एकाग्रता ले। यहाँ भावना यानी एकाग्रता, वह भावना माने कल्पना नहीं, सामायिक में आता है ना शुद्ध उपयोग की भावना, तो प्रवचन सार में आया है वो भावना का अर्थ है उसकी एकाग्रता, वहां ऐसा अर्थ किया। सामायिक में कल्पना रूप आता, सामायिक में माने सामायिक पाठ करते ना, ऐसा हुआ है तो ऐसा, वो भावना रूप नहीं, भावना एक भावना, उसमें भावना तो है ही, कामना रूप नहीं, इच्छा रूप नहीं, ये तो भुवन रूप परिणाम एकाग्रता का है। भगवान क्या करते हो भाई, इसको यथा स्थान जहां है वहां रहने दो ना। ऐसी शुद्ध निरावलंबन भावना सहित सर्व परिग्रह का त्याग, चौथे में शुभ परिणाम था ना, यहां फिर लिया, चौथा माने चौथा व्रत, सर्व परिग्रहों का त्याग, सर्व परिग्रह त्याग संबंधी शुभ भाव, वह चारित्र भर बहने वाले बहनार को, बहने वाले को
वहन करने वाले को, बहने वाले को है ना, बहन करने वाले को चारित्र का भार होता है, बोझा होता है चारित्र, कि नाना चारित्र का समूह, चारित्र की अतिशयता, उसको चारित्र भार कहते हैं। ये स्वरूप का चारित्र अंदर है, इसको ऐसा भाव होता है, चारित्र भर बहनार को, यानी चारित्र की अतिशयता को बहन करने वाले, भोगने वाले को पांचवा व्रत इस प्रकार का कहा गया है। शुभ राग रूप, शुभ राग होता है, विशेष आएगा, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।